बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेलकम। आज जनाब बहुत अच्छी खबर तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने लेके आया है। खासकर ये पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने सियासी और पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया है। और अदालती फैसला आपको सादे अल्फाज में बताएं तो इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हुकूमती जमातों को देने का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत की गई है कि क्योंकि आपने भले के निशान की गलत तशरीह की थी, इसलिए आपके तमाम अहकामात कलअदम हो गए। और 39 ऐसे अफराद थे पीटीआई के जो 80 लोग जीते हुए थे, उनमें से जिन्होंने अपने पार्टी टिकट पे पीटीआई लिखा हुआ था और फॉर्म पे वाबस्तगी पीटीआई से जाहिर की थी, वो तमाम 39 अरकान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में तस्वुर होंगे। इसके अलावा 41 कौमी असम्बली के अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी पे वाबस्तगी पीटीआई से जाहिर की, या टिकट नहीं दिया, या उनका टिकट नजरियाती का दे दिया, या सुन्नी इत्तेहाद का दे दिया, किसी और का दे दिया, क्लियर नहीं था उनका मामला। उन सब को ये कहा गया कि वो विदिन 14 डेज इलेक्शन कमीशन को अपना बयान अलफी दें कि उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है। फिर जब बयान अलफी आ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते के अंदर उसको वेरीफाई करेगा मुतलका सियासी जमात से। मसलन अगर ये 41 लोग कहते हैं हम पीटीआई के रुकन हैं, इलेक्शन कमीशन विदिन 1 वीक पीटीआई को नोटिस जारी करके उनको बुलाएगा और उनसे तस्दीक करेगा क्या ये लोग आपकी है। तस्दीक हो जाएगी तो उनको भी पीटीआई का तस्वुर किया जाएगा और फिर उन 80 अरकान के हिसाब से कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की नशस्तों का तयन होगा। यही फार्मूला सूबाई असम्बलियों पर भी इतलाक़ होगा। कल जैसे मैंने ट्वीट किया था, आज खुल के बता देता हूँ, कराची किंग्स का मैंने कहा था बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जारी है। कराची के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत खान, तीनों ने अक्सरियती फैसले की हिमायत की है। मैंने पेशावर ज़ल्मी का कहा था कि वो बेहतर खेल रही है। पेशावर ज़ल्मी, जस्टिस हसन मिनला बिलोंग्स टू पेशावर, वो अच्छा खेले, उस पर आए। जस्टिस मंसूर अली शाह लाहौर से तस्वुर होते हैं, वो लोग यहाँ पे आए। सिर्फ पेशावर से अगर पेशावर से सिर्फ एक यही अफरीदी साहब दूसरी साइड पे गए हैं, बाकी पेशावर ज़ल्मी सारी सिर्फ आई। मुल्तान सुल्तान और कोयटा का मैंने कहा था मुश्किल में रहेंगे। मुल्तान सुल्तान मीन्स के जस्टिस मीनुद्दीन खान साहब, वो आपने देख लिया अक़लियत में गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स यानी कि तीनों जजेस, चीफ जस्टिस, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, तीनों ही दूसरी साइड के ऊपर गए। अब हम कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, खुल के पूरा फैसला नहीं बता सकते, हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ सोर्सेज ने भी उनको भी इंटैक्ट रखना होता है, ख़राब ना हो, तो इशारतन बात कर दी थी। बाकी सुहेल रशीद साहब नहीं, उससे पहले सुहेल रशीद साहब से बात करने से पहले नाज़रीन, 4 जून को मैं कर रहा हूँ, 4 जून को हमने वीला किया था। मैंने कहा था ये फैसला 8-5 से आएगा। सुहेल रशीद साहब ने भी यही कहा था, वो ज़रा स्क्रॉल करके उसको नोट कर लेना। और जो हमारे जुल्करनैन साहब है, इन्होंने कुछ और फैसला सुनाया था जो पूरा नहीं हुआ, यानी कि मेरी और सुहेल रशीद साहब की बात हर सच साबित हुई। वो उनकी असेसमेंट उस वक्त दुरुस्त थी, अभी भी दुरुस्त साबित हुई है। उसके बाद मेरी असेसमेंट जो मैंने बाद में की, मैं साथ ट्विटर पे उसका इजहार भी करता रहा, वीलॉग्स में भी। सुहेल रशीद साहब क्यों पेचीदगियों में पड़े हुए लोगों को बताते क्यों नहीं भाई, आपकी विल ऑफ पीपल रिस्टोर हो गई है, अपहेल्ड हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके वोट के साथ खड़ी हो गई है कि आपने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किया था। वो लोग आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे, वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माहिर याफ्ता थे। भल्ले का इंतखाबी निशान छीन कर उनको उस पूरे प्रोसेस से बाहर किया गया था, वो गलत था, उनको गलत बाहर नहीं किया जा सकता था। महज इंतखाबी निशान छीने जाने पर वो अब भी पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के हैं, उनका वोट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और वो पार्लियामेंट में भी वजूद रखते हैं, बतौर सियासी जमात भी वजूद रखते हैं। और आपका दिया हुआ वोट अब इमरान खान जेल में बैठे हुए, जो कल तक लोग कह रहे थे कि 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 103 सेंचुरी है ये इमरान खान की, क्योंकि कोई नशीस न होने से लेकर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात बन गई है, जिसकी कोई नशीस नहीं दी गई थी 8 फरवरी को। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे अक्सरियती जमात बन गई है। उसके हाथ में बहुत से कार्ड्स आ गए हैं। और अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रवायती सियासत की तरफ जाएँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत कई दरवाजे उसके लिए खुल सकते हैं और वो मौजूदा हुकूमत का तख्ता भी लुट सकती है। लेकिन मैं आपको अपने ब्लॉग में चूँकि कन्फर्म खबर दे चुका हूँ कि इमरान खान नया इलेक्शन चाह रहे हैं और उसके बाद वो अगले दिन उसकी तस्दीक कर चुके हैं। कल पीटीआई के कई रहनुमा टॉक शोज़ में ये कह चुके हैं नए इलेक्शन के लिए वो गेम ऑन करेंगे, वो उसके लिए सड़कों को भी गर्म करेंगे, वो उसके लिए पार्लियामेंट को भी गर्म करेंगे, वो उसके लिए हर सतह पे जाएंगे और जेल के अंदर बैठ के कैसे फाइट बैक किया जाता है
और क्यों जेल के अंदर बैठ के ही अच्छा फाइट बैक हो सकता है। ये मेरा ख्याल आज इमरान खान ने नवाज शरीफ को बताया है कि जेल नसन दी जगह नहीं होनी, बैन दी जगह होनी पड़ेगी। सोचने की जगह मसला ये होता है। सब आपको याद होगा, हमने अपने वीलॉग्स के अंदर इसी रिपोर्टर्स बेंच ने इलेक्शन के बाद वीलॉग्स में मार्च में हमने बताया था कि जनाब असली वाला इलेक्शन 2025 में होना है, उसमें पीटीआई भी होगी, बल्ला भी होगा और आपका जो मैंडेट है वो भी एज इट इज एक बात और करने दें यार, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज साहब अक्टूबर में आप रिटायर हो जाएंगे। अगरचे मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि वो पहले भी गवर्नमेंट को कह चुके थे बदनीति नहीं करनी चाहिए, चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। वो गवर्नमेंट को कन्वे करवा चुके थे किसी तरीके से कि मुझे आप एक्सटेंशन ना दीजिएगा, लेकिन एक्सटेंशन के नाम पे एक्सटेंशन नहीं दीजिएगा। मतलब इसका ये भी हो सकता है आइन में तरमीम आ जाए, आइन में जब लिखा हुआ होगा की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाए तो वो 2 साल और बैठ सकते थे, अब वो चले जाएंगे। अब अक्सरियती बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह, अक्सरियत की सरबराही आने वाले चीफ जस्टिस जो 3 साल रहेंगे, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह वो रहेंगे 3 साल। आज के तारीख से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं अब निगाहों का मरकज़ जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे और बाकी तो दिन ही गिने जा रहे हैं और दिन गिने जाएंगे। राजा साहब आपसे सवाल है, 13 जजेस से 11 ने यह फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फुल कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन ने चवलें मारी हैं, उन्होंने गलत किया है। शर्म का डूब मरने का मकाम नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए। जुल्करनैन साहब, एक तो मैं इस बात पर भी मुझे वो हैरत है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकलीती जो फैसला उसमें सियासी जमात तस्लीम किया है, पार्लिमानी जमात भी तस्लीम किया है। ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन उसको कंसीडर करके दोबारा मखसूस जिसने बांटे और दे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उनके लोग जा चुके हैं, वो अपनी विल से गए, उन्हें हम वापस ला सकते हैं। और 4 जून को मैंने एक ट्वीट किया था कि बल्ले की हथी फंस गई है भाई। 4 जून को मैंने ट्वीट किया था, 4 जून को पहली समात थी, जिस इस समात 7 समातें हुई या 6 हुई, इन तमाम समातों के दरमियान जो वकला आर्गू कर रहे थे, जो रिमार्क्स जजेस दे रहे थे, रिमार्क्स और वकला के आर्गू की तान आकर बल्ले पर इंतखाबी निशान पर टूटती थी। और 13 जनवरी का वो फैसला जो शाप रात 11:30 बजे दिया गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, जस्टिस मसरत अली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, उस फैसले पर आज वो फैसला कहाँ होता है ये नहीं पता, लेकिन वो फैसला रुके जी। हम आप सोच रहे होंगे हम किधर इशारे कर रहे हैं, एक अहम हुकूमती शख्सियत को बता रहे थे आ जाए और बड़े हर दिल अजीज हैं, ट्विटर पे कहा था जी आप बहुत हर दिल अजीज हैं हमारे प्यारे भाई खालिद ताज साहब, एडवोकेट खालिद ताज एडवोकेट साहब कल उन्होंने ट्वीट किया था कि ये फैसला जो है 7-8 से मैं ट्वीट उनका संभाल कर रखा हुआ है, आज उसको कोट करूंगा इंशाल्लाह, मैं देखूंगा स्क्रीनशॉट रखे। खालिद आपको खालिद ताज साहब, मैं गलत होता हूँ ना तो मैं माजरत करता हूँ, जो मेरे फॉलोअर मैं उनसे माजरत करता हूँ, लेकिन यह है कि आपको करना पड़ेगी इबादत कि आप गलत साबित हुए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरह चीफ जस्टिस कहते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मुकम्मल आईनी अदारा, वो क्या कहते हैं, आईनी अदारा है, ये कि मुझसे अच्छा चलता है, मैं उस तरह नहीं कह सकता। और सुप्रीम कोर्ट भी एक आईनी अदारा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मिसकंडक्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा, जस्टिस मंसूर शाह जब फैसला पढ़ रहे थे तो ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिसकंडक्ट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लोग उन्हें मुंशी सिकंदर सुल्तान या सुल्तान सिकंदर कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ, लेकिन यह है कि उन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और यहाँ पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चाहिए कि उनके हवाले से वो मामला टेकअप करे और उन पर आइन की आर्टिकल 6 लगाए। ओके सुहेल साहब, वैसे सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई पार्लियामेंट तो है नहीं जिसमें वज़ीर आज़म अक्सरियत खो दे तो मामला ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इखलाकी तौर पे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं फुल कोर्ट के अंदर। मैं इस पे नहीं जाता, कोई इखलाकी वो नहीं है। जज मैं जब पहले बार कहता बॉडी लैंग्वेज कितने डाउन दी आज उनकी, वो मैं उसमें बाद में आता हूँ। जब मैं पहले कहता था कि जस्टिस अतरमुल्लाह एक रुकन है और उनको जो भी चाहे उनको ट्रीट करने दिया जाए, उनको रिकॉर्ड मांग रहे हैं वो लें और वो लिखें। हर मेंबर सुप्रीम कोर्ट का बेंच का मोतबर है, उसकी राय मोतबर है और इक्वल है, राय इख्तिलाफ में आ गया, राय इक्वल है, करने वाली आवाजें भी मोतबर होती हैं और उन्होंने अपने एक पॉइंट के ऊपर इख्तिलाफ किया है। और ओवरऑल अगर देखें तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कोई उतनी भी आगे, या तो कहते थे कि नहीं पार्लिमानी पार्टी नहीं, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कोई उतना गलत फैसला अपनी हद तक भी नहीं किया। वो सिर्फ एक स्टेज पे रुके हैं कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो चले गए उनको हम वापस नहीं लाते, लेकिन पीटीआई पार्लिमानी जमात भी है, सियासी जमात भी है,
बिल्कुल। ठीक है? वो सिर्फ इस बात पे रुके हैं 8 जजों के पास आने से। मैं समझता ऐसे हूँ ही। कि जो आखिरी समात थी ना, उसमें जो सलमान अकबर राजा साहब ने जो दलाइल दिए थे ना, वो उसके मैन ऑफ द मैच वो थे। और दूसरी बात जो लेकिन उनकी बात आपने नहीं मानी गई। नहीं चले नहीं मानी गई, लेकिन जो बात आपने की ना कैदी नंबर 804 की, ये आज साबित हो चुका है कि पाकिस्तान की सियासत अडियाला के गिर्द घूम रही है। वो पसे जिंदा होकर भी जीत गया, और आप खुले आज़ाद होकर भी कैद है, वो बंद होकर भी एक आज़ाद इंसान है, वो बंद होकर भी आज़ाद फ़ज़ाओं का जो है वो आदि है उस उड़ने का, वो बंद होकर भी ये चाहता है कि मैं आज़ाद फ़ज़ाओं में आसमान की वुस्तें तलाश करूं, आसमान के राज तलाश करूं। और आप आज़ाद होकर भी आपकी सोच सिर्फ इस यहाँ तक महदूद है कि हमने साजिशों तक महदूद है आपकी सोच। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने सलमान अकरम राजा ने, चीफ जस्टिस के सामने सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीति, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चोरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बेइज्जती, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डकैती को यहाँ पर तश्त अज़बाम किया, उन्हें बराना किया। ये साजिशें आपकी नहीं चली। अच्छा, कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड की तरफ आते हैं। सुहेल साहब एक टेक्निकल उसके बात बाद आप बताइएगा। जगह मुझे दें। हाँ, एक टेक्निकल बात बताएं, उसके बाद फिर इजाज़त चाहते हैं। एक बंदा जो अडियाला जेल में कैद है, तकरीर कर देते वो कोई उससे मिलने जाए तो जेल का अमला मौजूद होता है, तन्हाई में वो किसी से मिल नहीं सकता, बाहर वो आ नहीं सकता, किसी से फ़ोन पे बच्चों से भी फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, वो ना, अच्छा उसकी जमात कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकती, एनओसी के बगैर कभी वो एहतजाज के लिए नहीं निकले। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। अच्छा, मुझे मैं सिर्फ कैसे वो ये सब कर रहे हैं? ठहरे पब्लिक को अंडरस्टैंड करने दें। जो बंदा इतना कन्फाइंड है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, वो पहले डेथ सेल था, शायद कानबासी ने तस्दीक की बोल टीवी पे उसकी कि वो डेथ सेल में उसे रखा हुआ है। वहाँ रह के एक बंदा जिसका कोई बैरून दुनिया से रब्ता नहीं है, सिवाय मुलाकातियों की, वो भी पब्लिक मुलाकातें होती हैं, जेल अमला मौजूद होता है, वो वहाँ बैठ के इतना पावरफुल कैसे हो गया? वो कैसे उसने सारी गवर्नमेंट को, जो हर किस्म की सपोर्ट उसको हर एक की हासिल है, उसको ऐसी नथ डाली कि आज अदालत मजबूर होगी पब्लिक मैंडेट तस्लीम करने पे। जब ना आप सड़कें एक- गर्म है अभी, ना अभी ये वाहन गर्म है, सब कुछ ठंडा है। कुदरत अपने तरीके, लेकिन एक्स फैक्टर एक्स की- फैक्टर एक्स फैक्टर का यार, चला आप हुआ है। रुके ही यार। ये जो हमने वीलॉग किया था नाजरीन, एक्स फैक्टर वाला, ये उसको वही। दोबारा देखिएगा आज। इसके बाद मैं X लिंक भी factor शेयर है, करूंगा। और उन्होंने जब वो बैठ गए, उन्होंने स्टैंड ले लिया, एक पोजीशन ले लिया है, और वो चूंकि एक पॉलिटिशियन है, बड़ी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, उनके साथ जो भी एक्शन होगा उसके असरात माशरे में नजर आएंगे। जब माशरे में नजर आएंगे, माशरे में जुडिशरी भी शामिल है, उसके असरात जुडिशरी तक पहुंचे, जुडिशरी भी उसमें फील हुआ कि रिसीविंग एंड पे आ रही है, जुडिशरी को लगा कि आइन के वायलेशन हो रही है, जुडिशरी ने इमरान खान के लिए नहीं अपने लिए ये स्टैंड लिया, जिसका फायदा इमरान खान को भी हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एक्स एक्स फैक्टर। फैक्टर। और आखिरी आखिरी बात मैं करूंगा ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं एक। जी। साहबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि उनको आज़ाद करार दिया गया था, वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ है। मैं अभी आपको मैं बता दूं, आखिरी तहरीक इंसाफ का मैं हिस्सा आखिरी बने बात ये उनकी करूंगा। कमिटमेंट थी जो वो पूरी कर रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान शेर की कछार में कहलौला करने का आदी है, वो लगड़बग्गा नहीं है, इतनी बात याद रखें। आज के लिए इतना ही। फैसले की जब तफसील आएगी, जो रिटर्न आएगा, फिर जो मजीद उसमें डिटेल्स होगी वो आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।